नमस्कार दोस्तों, आज अपन डेवलपमेंटल बायोलॉजी का फर्टिलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से जो भी एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होना, जिससे एक डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन कुछ प्राणियों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, या तो फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर के अंदर जैसे मछली और एम्फीबिया में, या फर्टिलाइजेशन इंटरनल यानी फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। फीमेल की बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे ह्यूमन के अंदर फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला स्टमिक जंक्शन पर होता है, जहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है और उसको फर्टिलाइज करता है, इसको अपन 5 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं मैकेनिज्म को। तो सबसे पहला है अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा। सबसे पहली शर्त फर्टिलाइजेशन के लिए ये है कि शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि शुक्राणु और अंडाणुओं में से केवल शुक्राणु ही गतिशील होते हैं, जबकि अंडाणु नॉन मोटाइल होते हैं, अगतिशील होते हैं। दूसरा, इनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है, तो केवल ह्यूमन में 24 आवर्स होते हैं। तो इसके लिए ये कम से कम समय में आपस में मिल जाए, तो इसके लिए ये होता है कि शुक्राणु अंडाणु की बजाय बहुत अधिक संख्या में सिक्रेट होते हैं और उसके पास ही सिक्रेट किए जाते हैं ताकि आपस में मिल जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कैपेसिटेशन। इसके छोटा क्वेश्चन भी बनता है एक लाइन का कि व्हाट इज कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन की आपको डेफिनेशन बतानी है कि द स्पर्म ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज कैन फर्टिलाइज द ओवम ऑफ सेम स्पीशीज। एक ही जाति विशिष्ट के शुक्राणु उसी जाति के अंडाणुओं को निषेचित कर सकते हैं, यानी अलग अलग जाति के शुक्राणु और अंडाणुओं में निषेचन नहीं हो सकता है। जैसे पानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, पानी के अंदर मछली भी शुक्राणु दे रही है और मेंढक भी शुक्राणु डिस्चार्ज कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मेंढक के शुक्राणु तैरते हुए मछली के अंडाणु तक पहुंच जाए तो उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये सेम जाति विशेष के बीच में ही होता है। ऐसा इसीलिए फिक्स होता है क्योंकि शुक्राणुओं के द्वारा एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसे फर्टिलाइजिन कहते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन है जिसकी खोज एफ.आर. लिली ने की थी। ये भी छोटा क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजिन की केमिकल नेचर क्या है। तो फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसकी खोज एफ.आर. लिली ने की थी। ये अंडाणु के द्वारा सीक्रेट होता है। उसी समय शुक्राणु के द्वारा एक दूसरा केमिकल सीक्रेट होता है जिसे एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं। ये एक एसिडिक प्रोटीन है जिसकी खोज बैलेंस्की ने की थी। ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जाति विशिष्ट होते हैं, यानी एंटीजन एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर ताला उसकी पर्टिकुलर चाबी होती है, उसी प्रकार फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन दोनों जाति विशिष्ट होते हैं। एक ही जाति के होंगे तभी आपस में फर्टिलाइजिन होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन और ये इसका एक्सप्लेनेशन बताना है। तीसरी चीज है कि शुक्राणु और अंडाणु पास पास आ गए हैं और दोनों एक ही जाति के हैं। तो तीसरी समस्या ये होती है कि अंडाणु जो होता है वो चारों ओर से बहुत सारी अंडावरणों से घिरा होता है। अब शुक्राणु को उसके अंदर प्रवेश करना होता है, तो इसके लिए शुक्राणु के जो आगे का भाग होता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम के द्वारा कुछ लाइटिक एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिन्हें स्पर्म लाइजीन्स कहते हैं। वो अंडाणु की एग मेम्ब्रेन्स को गला देते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो अंडाणु होता है वो कोरोना, सबसे बाहरी झिल्ली होती है कोरोना रेडिएटा, उसकी कोशिकाओं जो आपस में है एक हाई एल्यूरोनिक एसिड नामक पदार्थ से जुड़ी होती है। तो ह्यूमन के अंदर जो एक्रोसोम होता है उसके द्वारा एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसे क्या कहेंगे, हाई एल्यूरोनिडेज। एंजाइम का नामकरण सबस्ट्रेट के आधार पर होता है। तो हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम सीक्रेट होता है एक्रोसोम से। वो कोरोना रेडिएटा के हाई एल्यूरोनिक एसिड के ऊपर गला देगा उसको, और जो कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं होगी वो अलग अलग हो जाएगी ताकि शुक्राणु अंदर चला जाए। तो एंजाइम का नाम याद रखना है, हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है, उसके द्वारा शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है। जैसे शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, अंडाणु के अंदर कुछ मैकेनिज्म होती है, कुछ चेंजेस होते हैं जिन्हें अपन पॉइंट वाइज देख सकते हैं। सबसे पहला चेंज जिसे एक्टिवेशन ऑफ ओवम कहते हैं। तो द स्पर्म पेनिट्रेशन इनटू ओवम इंड्यूस द फॉलोइंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। व्हाट दीज आर नोन एज एक्टिवेशन ऑफ ओवम। सबसे पहले जिस
स्थान से, जिस जगह से शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, वहां पर अंडाणु की झिल्ली के द्वारा एक उभार बन जाता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं या कोन ऑफ रिसेप्शन कहते हैं। इसी जगह से शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है। दूसरी चीज होती है कोर्टिकल रिएक्शन। जो अंडाणु के अंदर जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होती है, वो अंडाणु के चारों ओर एक झिल्ली का निर्माण कर लेती है, जिसे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो होती है, एक शुक्राणु जब अंदर आ गया उसके बाद आने वाले शुक्राणुओं को रोकती है, यानी पॉलीस्पर्मी को रोकती है। क्योंकि अगर बहुत सारे शुक्राणु अंडाणु के पास आ चुके होते हैं और सब अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो जो सबसे पहला शुक्राणु अंदर प्रवेश कर गया, उसके बाद अंडाणु की कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के द्वारा एक झिल्ली बनती है, जिसे क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, हालांकि ये स्तनधारी प्राणी में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन नहीं बनती है, और पॉलीस्पर्मी रोकने का काम कौन करेगा, जोना पेल्यूसिडा लेयर। तीसरा, जो अंडाणु का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे NADP+ की मात्रा बढ़ जाएगी, उसकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है। ये सारी चीजें एक्टिवेशन ऑफ ओवम कहलाती है। उसके बाद जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, शुक्राणु का जो केंद्रक होता है, पूंछ और मध्य भाग बाहरी रहता है। पूंछ केवल न्यूक्लियस अंदर प्रवेश करता है और मध्य भाग प्रवेश करता है। तो जैसे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, सबसे पहले ये 180 डिग्री पर घूम जाएगा। घूमने के बाद ये अंडाणु के केंद्र की तरफ गति करता है, जिसे पेनिट्रेशन पाथ कहते हैं। और इसी प्रकार अंडाणु का जो केंद्रक होता है, वो भी शुक्राणु के केंद्र की तरफ मूवमेंट करता है, इसे कोपुलेशन पाथ कहते हैं। थोड़ा वो उधर से आता है और ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसे एम्फीमिक्सिस कहते हैं। व्हाट इज एम्फीमिक्सिस? तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, नर तथा मादा के प्राक केंद्रकों का आपस में मिलना, गुणसूत्रों का आपस में मिलना एम्फीमिक्सिस या उभय मिश्रण कहलाता है। ये एक छोटा क्वेश्चन भी है। तो ये फर्टिलाइजेशन का लास्ट स्टेप होता है एम्फीमिक्सिस, और इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं कि किस प्रकार दोनों के गुणसूत्र आपस में मिलकर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाती है। यहीं पर आपको ध्यान होना चाहिए कि जो अंडाणु निर्माण होता है, उसके अंदर सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन, जब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलते हैं, उस समय होता है। ये सारी चीजें फर्टिलाइजेशन कहलाती है। थैंक्स। फर्टिलाइजेशन में कुछ एरर होती है, जैसे पॉलीस्पर्मी हो जाती है कई बार, तो पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के द्वारा, और ह्यूमन में इसको जोना पेल्यूसिडा के द्वारा रोका जाता है, जिसे जोना रिएक्शन कहते हैं। धन्यवाद।